नमस्ते दोस्तों, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसने क्रिकेट और कानून दोनों की दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के उस 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस की, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट से एक कह सकते हैं काफी दिलचस्प आदेश आया है। तो ये पूरा मामला चल रहा है मद्रास हाईकोर्ट में। और जैसा मैंने कहा, हाल ही में इसमें एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट्स हों या फिर क्रिकेट के फैंस। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर ये नया आदेश है क्या। तो कोर्ट का ये लेटेस्ट ऑर्डर है क्या? देखिए, ये आदेश सीधे सीधे जुड़ा है इस केस में पेश किए गए सबूतों से और उन सबूतों पर आने वाले खर्चे से। ये है वो रकम 10 लाख रुपए। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? कोर्ट ने ये रकम जमा करने का निर्देश किसी और को नहीं बल्कि खुद महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। अब सवाल ये उठता है कि धोनी तो इस केस में वादी हैं, मतलब उन्होंने केस फाइल किया है, तो फिर अपने ही केस के सबूतों के लिए उन्हें पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये असल में कुछ पुरानी सीडीज के ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए हैं। मतलब इन सीडीज में जो भी वीडियो और ऑडियो है उसे कोर्ट की भाषा में ट्रांसलेट करके लिखित रूप में तैयार किया जाना है। और ये कोई मामूली सीडीज नहीं है। इन्हीं में 2013 आईपीएल बैटिंग स्कैंडल से जुड़ी वो रिपोर्ट्स और डिबेट्स हैं जिन्हें धोनी अपने लिए मानहानि वाला बता रहे हैं। तो केस को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि खर्चा किस बात का है, पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, कोर्ट ने धोनी को ही ये खर्चा उठाने को क्यों कहा? चलिए कोर्ट के तर्क को समझते हैं। जस्टिस आरएन मंजुला ने अपने ऑर्डर में इस काम के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, ह्यूमंगस टास्क, यानी एक विशाल कार्य। अब जरा सोचिए, जज को इतने भारी शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये बस कुछ पन्नों का ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा और टाइम लेने वाला काम है, और सारा खर्चा इसी वजह से है। तो कितना विशाल है ये काम? देखिए, इन सीरीज में ज्यादातर हिंदी न्यूज़ क्लिप्स और टीवी डिबेट्स हैं। कोर्ट का अंदाजा है कि इस पूरे मटेरियल को प्रोसेस करने में, मतलब ट्रांसलेट और टाइप करने में, एक इंटरप्रेटर और एक टाइपिस्ट को करीब 3 से 4 महीने लग जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये काम कितना बड़ा है। चलिए अब जरा इसके लीगल एंगल को भी देख लेते हैं। कानून की नज़र में इस तरह का खर्चा आखिर उठाता कौन है? आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, वादी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेंटिफ। सिंपल भाषा में वादी वो इंसान होता है जो कोर्ट में केस फाइल करता है, जो इंसाफ मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। तो इस केस में क्योंकि मुकदमा महेंद्र सिंह धोनी ने दायर किया है, इसलिए वो वादी हैं। तो कानून क्या कहता है? देखिए, नॉर्मली ये उसी की जिम्मेदारी होती है जो केस करता है, यानी वादी की, कि वो अपने केस से जुड़े सारे सबूतों को कोर्ट की भाषा में ट्रांसलेट करवाकर पेश करे। हाँ, इस केस में ये काम कोर्ट का ऑफिशियल ट्रांसलेटर कर रहा है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बुनियादी सिद्धांत है कि खर्चा वादी उठाएगा, वो तो वही रहता है। और बस इसीलिए कोर्ट ने धोनी को ये पेमेंट करने के लिए कहा। तो अब जब हमें ये लेटेस्ट ऑर्डर और उसके पीछे का कानून समझ आ गया है, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है साहब। धोनी ने अपनी साख को पहुंचे नुकसान के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए का दावा किया है। ये रकम अपने आप में बताती है कि ये लड़ाई कितनी सीरियस और कितनी बड़ी है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये मामला एक दशक से भी ज्यादा पुराना है। शुरुआत हुई 2013 के आईपीएल बैटिंग स्कैंडल से। इसके ठीक एक साल बाद 2014 में धोनी ने ये 100 करोड़ का केस फाइल कर दिया। अब देखिए, केस सालों तक चला और फिर 2025 में सबूत दर्ज करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। और अब 2026 में ये ट्रांसलेशन का ऑर्डर आया है। ये दिखाता है कि केस अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। तो सवाल है कि धोनी ने ये केस किसके खिलाफ किया है? मतलब प्रतिवादी कौन है? लिस्ट में जी मीडिया कॉर्पोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, न्यूज नेशन नेटवर्क और एक आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार का नाम है। आपको बता दें, प्रतिवादी वो होते हैं जिनके खिलाफ केस किया जाता है। धोनी का आरोप ये है कि इन सब ने मिलकर उनका नाम आईपीएल बैटिंग स्कैंडल से गलत तरीके से जोड़ा था। तो अब इस ऑर्डर के बाद आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? कोर्ट ने सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन भी सेट कर दी है।
तो आगे का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। धोनी को 12 मार्च 2026 तक ये 10 लाख रुपए जमा करने हैं। इसके बाद ट्रांसलेटर को मार्च 2026 के तीसरे हफ्ते तक अपना काम खत्म करना होगा और केस की अगली सुनवाई भी 12 मार्च 2026 को ही रखी गई है। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं कि कोर्ट अगला कदम क्या उठाता है। तो दोस्तों, ये था महेंद्र सिंह धोनी बनाम जी मीडिया केस का लेटेस्ट अपडेट। ये केस एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि न्याय का रास्ता अक्सर लंबा और पेचीदा हो सकता है। हम इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कानून की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ दर्पण के साथ। धन्यवाद।